हेलो एवरीवन, प्रखर गणित की कार्यपुस्तिका कक्षा 8 में कार्यपत्रक 5 को हम हल करेंगे। उसमें पहला सवाल दे रखा है हमें कि बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए। एक चित्र दे रखा है, उसके अंदर किसी गांव की अलग अलग गांवों की जनसंख्या दे रखी है, उसमें पुरुष और महिला को बता रखा है और उसमें से कुछ डाटा का हमें एनालिसिस करना है और यहाँ पर लिखे क्वेश्चनों का उसमें से जवाब देना है। पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस गाँव की है। तो हम सारे गाँवों को देखने के बाद पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या शाहबाद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शाहबाद। दूसरा प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है। डाटा का एनालिसिस करने के बाद किसकी चित्र को देखने के बाद कम जनसंख्या है सहरौल तलोटी। तीसरा प्रश्न है क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। गांव में नहीं, किसी भी गांव में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से ज्यादा नहीं है। चौथा प्रश्न है कि समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है। समरानिया की जनसंख्या, तो समरानिया की जनसंख्या यहाँ पर पुरुष कितने हैं 1802, महिलाएं कितनी है 1687, 7 और 2 9, 8 8 6 14। कुल जनसंख्या हो गई समरानिया के 3489। अब ये पूछ रहा है कि नटाई से कितनी अधिक है। तो नटाई की जनसंख्या अगर हम जोड़ेंगे तो नटाई की जनसंख्या चलो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नटाई की है 980 प्लस 919 9 9 18 यानी कि 1899। अगर इसमें से हम बाकी निकालेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा कि 700, हमारे पास उत्तर आएगा 1590। 1590 महिला पुरुष ज्यादा है किससे, नटाई से। पांचवा सवाल है शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक। शाहबाद में पुरुषों की संख्या है 2254 माइनस 1889, हमारे पास उत्तर आएगा 365। चौथा प्रश्न है कि शाहबाद की जनसंख्या, छठा प्रश्न है शाहबाद की जनसंख्या कितनी है। शाहबाद की जनसंख्या, इसका मतलब महिला पुरुष को जोड़ना पड़ेगा 4143। सही आंसर होगा 4143 लिखना है यहाँ पर। सातवां है महिला और पुरुष की कुल जनसंख्या में अंतर है। अगर हम पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7624 और कुल महिला कितनी प्राप्त होती है 6862। तो महिलाओं और पुरुष की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है, तो हम 7624 में से 6862 घटाएंगे 8, तो यहाँ पर कितनी जनसंख्या की कमी रहेगी 764 पुरुष ज्यादा है महिला से। दूसरा सवाल है हमारे पास कि अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर सही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर सही गिर रही है वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहली संख्या 3000 से अधिक है और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से अधिक होगा। पहली संख्या 4000 से कम है और दूसरी संख्या 3000 से कम है, यानी कि पहली संख्या जो 4000 से कम है, दूसरी संख्या वो 3000 से कम है। इसका मतलब दोनों का जो जोड़ है वो 7000 से कम होगा। इस सवाल का हल 5000 से अधिक तथा 7000 से कम होगा। इसका जो हल है वो 5000 और 7000 के बीच में आने वाला, इससे अधिक नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा। तो 6658 संख्या 5000 से तो अधिक है और 7000 के बीच में है, तो दी गई संख्याओं का जोड़ ये हो सकता है, उसका अंदाज लगा दिए। 6658 में से 3713 घटाने पर 1945 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो सकती है, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 6600। ये हमारा उदाहरण था। अब इसके अंदर दूसरे का पहला सवाल दे रखा है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 9 दिख नहीं रहा है, सही गिरी है ऊपर 3 फिर 4, इस प्रकार से इसको कैसे हल करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो संख्या आने वाली वो 0 से लगाकर 9 के बीच में आएगी। यहाँ पर भी जो संख्या आने वाली है वो 0 से लगाकर 9 के बीच में आएगी। हम पहले सवाल में देखेंगे 2 9 खाली स्थान है कुल मिलाकर के और 3 दे रखे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें ये ज्ञात होता है कि इन दोनों का जोड़ कहाँ तक आएगा 8563 नहीं आ सकता, क्योंकि इनके इकाई अंक को जोड़ते हैं हम 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। इसका मतलब इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसको हम 0 मान लें और इसको भी क्या मान लें 0 मान लें, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो इनके आसपास आएगी
3 और 4057, 0, 6, 9, यानी कि 7000 से भी कम की संख्या आएगी। तो हम देख सकते हैं इन दोनों के अंदर 7000 के आसपास की जो संख्या है वो होगी 7190। इसका इकाई अंक भी मिल रहा है। अगर हम इसको यहाँ से रख करके देखें, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो हासिल आ जाएगी और कितनी संख्या लेनी पड़ेगी, 5 और 6 हमें लेनी पड़ेगी संख्या 3। कितनी लेनी पड़ेगी, 3 संख्या हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पर आ गई हासिल और यहाँ हमने 3 ले लिया, 5, 6, 7, 8 और 1 9 हो गया। अब यहाँ पर कितना रखें कि 11 आ जाए, तो हम रख देंगे यहाँ पर 2 रख देंगे, 2, 9, 10 और 11, एक हासिल यहाँ 1 लग जाएगी, 4, 5, 6 और 7 तो 7290 और यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा दूसरा 5 और 3 8, यानी कि ये संख्या इसके पास नहीं होगी। ये संख्या हम रख के देखते हैं। अगर यहाँ पर 8347 रख के देखें और ये जो संख्या है यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो अगर इसमें से कुल जोड़ में से सेकंड वाली संख्या को घटा दें तो यहाँ पर अंक मिल सकता है हमें। तो हम देखते हैं 8347 माइनस 3, 0 हमने माना है, 8 और 4, 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3, 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6 बचे और यहाँ पर कितने मिलेंगे, 2 और यहाँ पर 8 में से 3 गए तो 5। इसका मतलब जो दूसरी संख्या वो होनी चाहिए 5263। कितनी होनी चाहिए, 5263। यहाँ पर 5263 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर देखो इकाई अंक लाना है तो 4 की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। और यहाँ पर 6 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 6 यहाँ पर रखा हुआ है, तो 2 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 नहीं रख करके हम यहाँ एक तो 1 रखेंगे और यहाँ जो हासिल जाएगी 8 और 5 13, 13 और 4 14, एक हासिल यहाँ जाएगी। इस प्रकार से 1, 2 और यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ पर 1 है वो सही है और यहाँ 5 है वो 5 सही है। तो सही जवाब होगा 8347। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। इसमें जो संख्या दे रखी है 1, 8, 5, यहाँ पर खाली स्थान, 3 खाली स्थान, 4 खाली स्थान। अगर हम 8 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास अमूमन अंदाजन कितना बचेगा, 5 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 5 बचने वाला। तो यहाँ पर 4662 के आसपास संख्या नहीं बचेगी और ब में से संख्या बचेगी। अगर मुझे इनका इकाई अंक 2 लाना है तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 9। तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, 11। लेकिन हम दूसरी संख्या 5242 को रख करके देखें तो यहाँ 4 लाना है, तो यहाँ पर संख्या हमें रखनी पड़ेगी 9। 9 से 1 यहाँ जाएगा तो कितने बन गए, 11। 11 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे पास, 2 यहाँ बचे थे, 1 हासिल दे दी तो कितने बचे, 8। 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 और यहाँ 5 है। 5 ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो मैं 3 रख देता हूँ। 3 रख देता हूँ तो 5 में से 3 गए कितने बचे, 2 और 5 में से 3 गए कितने बचे, 5। 5242 हमारा 5242 सही आंसर होगा। लेकिन अगर 5242 में से हम 3349 को घटा करके भी देख लें या हम जोड़ करके देख लेते हैं तो ये ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 9, 10 और 11। इसलिए 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 85 91। तो इन तीनों संख्याओं का कॉम्बिनेशन सही बन रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 5 2 4 2, ये सही होगा। और यहाँ पर खाली स्थान के अंदर यहाँ तो आएगा 3, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी कितना आएगा, 9 आएगा। ये था हमारा कार्यपत्रक 5। अब देखते हैं हम कार्यपत्रक 6 को। पहला सवाल है, राकेश ने बाजार से 4590 रुपए की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2000 के, यानी कि 2 नोट कितने हजार के, 2000 के, यानी कि बराबर 4000 रुपए, और 2 नोट 500 रुपए की दिए। 2 नोट कितने रुपए के, 500 के दिए, तो कितने रुपए दिए, 1000। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। यानी कि साइकिल कितने की पड़ रही है, 4500
90 रुपये की पड़ रही है। और उसने पैसा कितना दिया, 4000 तो एक और 1000 एक, 5000। 5000 में से उसको वापस कितने रुपए मिलने वाले हैं, तो 0 10 1 4 और यहाँ पर रहेगा 0, 410 रुपये उसे वापस मिलने वाले। दूसरा सवाल है, एक पानी की टंकी में 3220 लीटर पानी है। एक पानी की टंकी है, उसके अंदर अभी यहाँ तक 3220 लीटर पानी है। उस टंकी में 900 लीटर पानी और भरा गया। उसके अंदर कितना पानी भरा गया, ऐड कितना किया गया है, 999 लीटर। 999 लीटर। तो बताइए टंकी में अब कुल कितने लीटर पानी है, 9 9 10 और 11, 9 10 11 और एक हासिल लगी 12, हासिल एक 3 और एक 4, 4200, यानी कि 4219 लीटर पानी अभी इस टंकी के अंदर भरा हुआ है। यानी कि टंकी कैसी है, फुल है, क्योंकि पहले तो इतना भरा हुआ था और 999 लीटर और भरा जाता है। इस कारण टंकी फुल हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो साइड से निकल जाएगी। तीसरा सवाल है, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3275 किलोग्राम चावल, 3275 किलोग्राम क्या खरीदते हैं, चावल खरीदे हैं, और 2037 किलोग्राम गेहूँ, 2037 किलोग्राम गेहूँ और 737 किलोग्राम दाल खरीदी, 737 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा है। 7 और 7 14 और 5 19, 19 का 9, हासिल 1 लगी। 7 और 3 10, 10 और 13, 13 और 1 14 का 4, हासिल 1 लगी। 7 8 9 10, 0, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 न 5 न 6, 6050 किलोग्राम अनाज उसने खरीदा। चौथा सवाल क्या कहता है कि मम्मी के पास 5645 रुपए थे, तो मम्मी के पास कितने रुपए बचे। इसमें मम्मी के पास पैसे थे 5645 रुपए। उसमें से किताब खरीदने के लिए उन्होंने 245 रुपए दे दिए। माइनस करो इसको, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 5, यानी कि उनके पास 5400 रुपए अब भी बचे हुए हैं। दूसरा सवाल है चौथे के अंदर ही कि पापा के पास 2790 रुपए रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1860 रुपये बचे हैं, तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। यानी कि पापा के पास पैसे थे 2790, यहाँ पर उसमें से कुछ रुपए लिए, लेकिन हमें पता नहीं है, माइनस करें, 0 0 हम कर देते हैं, ठीक है, पता नहीं है। तो इसके बाद इन पैसों को घटाने के बाद कितने रुपए बचे हैं, तो 1860। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ही पता पड़ेगा कि यहाँ पर कितने रुपए लिए गए थे। तो हम यहाँ अंतर निकालते, देखो 2790 माइनस 1860, 10, 9 में से 6 गए तो 3, 17, यहाँ कितने बचेंगे 9, 1 में से 1 है 0, यानी कि मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए 930 रुपये लिए। अगर हम 1860 के अंदर इसको जोड़ेंगे तो ये वैसे ही ये संख्या आ जाएगी, टैली करके देखना पड़ेगा। अगला सवाल है, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए और घर में अब 2460 रुपये बचे, यानी कि घर में कुछ पैसे रखे हुए थे 1 2 3 4 0 0, उसमें से उन्होंने क्या किया 320 रुपये ले लिए, माइनस कर दिए। अब घर में 2460 रुपये बचे हैं, 2460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे, तो 2460 के अंदर 320 को जोड़ देंगे, 2460 प्लस 320, 0 6 7 8 4 5 6 7 और यानी कि 2780 रुपये, 2780। तो यहाँ पर 2780 रुपये रखे होंगे, उसमें से 320 रुपये
नंदू ले गया होगा, तभी तो इतने रुपए बच सकते हैं, 2460 रुपए तभी बच सकते। ये था हमारा कार्यपत्रक के सवाल। हमने 1 2 3 चारों सवाल देखे। अब 5वां सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 के योगफल में से इनका योगफल करना पड़ेगा। 99910 और 910 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,099 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इनके योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 इसको घटाना है। 0 0 या 1 बचेगा या 9 बचेगा, तो यहाँ पर संख्या प्राप्त 9100। यह था हमारा कार्यपत्रक 6। इसके 5वें सवाल हमने देखे। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।